ओके, सो अब हम क्या करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग द एसक्यूएल वाला पार्ट, विच इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज ये टेबल्स जिस तरह हमने पहले देखे हैं वो तो हमारे पास आ ही जाते हैं, बट इसमें जो है डी डी एल डी एम एल ये वाली चीज़ें भी हमारे पास काफ़ी आ रही होती हैं। सो स्टार्टिंग विद के वाई डू वी नीड इट। सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि हमारे पास जो मदर लैंग्वेज है दैट इज कॉल्ड एज एसक्यूएल। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो है इट्स वन ऑफ दोज लैंग्वेजेस के जिसका फर्क बहुत ज्यादा नहीं है, यानी प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। ओरेकल में भी काम कर रहे हैं तो एसक्यूएल तकरीबन एक ही तरीके से काम करता है। आप माई एसक्यूएल में काम कर रहे हैं, पीएल एसक्यूएल में काम कर रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, उसका एसक्यूएल एक ही तरीके से काम करता है। दिस इज अ वे टू क्रिएट योर डेटाबेस, क्रिएट योर टेबल्स या रिट्रीव योर डेटा, मेक योर रिलेशनशिप्स विद अ लैंग्वेज। आप लैंग्वेज से क्रिएट करते हैं। अब जब हम एसक्यूएल की बात करते हैं तो देर आर टू टाइप्स, सब टाइप्स ऑफ एसक्यूएल। वन इज कॉल्ड एज डीडीएल, data definition language, and the second one is called as DML, data manipulation language। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ नीचे। So this is data definition language, and the second one is data manipulation language। So now, what is the difference between these two subtypes? Data definition language is used to create structure। अगर आपने स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो फिर आपको डीडीएल की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो यू विल नीड डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि लेट्स से कि मैंने जो है वो टेबल्स क्रिएट किए, मैंने जो है वो प्राइमरी कीज इंप्लीमेंट की, मैंने जो है वो डेटा टाइप्स इंप्लीमेंट की। ये सब कुछ जो है ये इसके अंदर आ रहा होता। ये हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में कर रहे होते हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं ना। जबकि हम डेटा मेन्यू जब अच्छा, अब हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो है जब उसे देखते हैं, सो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का मतलब क्या है? व्हेन वी एंटर डेटा, यानी जिस वक्त हम डेटा एंट्री कर रहे होते हैं, जिस वक्त हम डेटा एंट्री कर रहे होते हैं या डेटा को रिट्रीव कर रहे होते हैं, डेटा को रिट्रीव कर रहे होते हैं, दैट इज द टाइम व्हेन वी यूज डीएमएल। ठीक है, सो एसक्यूएल इज अ मदर लैंग्वेज, और उसकी जो सब टाइप्स हैं वो हमारे पास डीडीएल और डीएमएल जो है वो हमें यूज करनी हो। अब देखो, मैं ये चाहता हूं कि मुझे एक जो है वो टेबल क्रिएट करना है। सो टेबल क्रिएट करने के लिए मुझे क्या कुछ करना पड़ेगा वो हम जो है वो अब आगे देखते हैं कि इसमें कैसे होगा। जी शोज़िब। Sir, could you repeat about DML की definition? जी, डीएमएल जो है वो बेसिकली हम कहते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। व्हेन वी एंटर डेटा, यानी जैसे व्हेन यू एंटर योर रिकॉर्ड्स, दैट इज बेसिकली डीएमएल। या आप उसको जब रिट्रीव कर रहे होते हैं, यानी आपने रिकॉर्ड्स रख ली, अब उसको किसी वक्त निकालना भी तो है ना। सो वो हमारे पास जो है डीएमएल होता। डीडीएल का काम है टू क्रिएट स्ट्रक्चर, डीएमएल का काम है टू टू एंटर डेटा। आप अपना डेटा एंटर करते हैं, रिट्रीव करते हैं, यानी डीडीएल के अंदर जब हम आते हैं तो हम क्रिएट कर रहे होते हैं, ऑल्टर कर रहे होते हैं। वेयर एज जब हम डीएमएल के अंदर आते हैं तो हम सर्च कर रहे होते हैं, इंसर्ट कर रहे होते हैं। सो ये थोड़ा सा इसका डिफरेंस होता भी, करते भी हैं। सो बेसिकली लेट्स से कि अब मैंने एक टेबल क्रिएट करना,
अब जब मैंने टेबल क्रिएट करना है तो वो कैसे क्रिएट होगा? लेट्स से कि मैं यहाँ उसको क्रिएट करता हूँ। हम उसको क्रिएट करते हैं, हम कहते हैं क्रिएट, अगेन स्मॉल कैपिटल डजंट मैटर, बट आप उसको कैपिटल में लिखें कमांड्स को तो अच्छी बात है। हमारे पास कमांड क्या है? क्रिएट टेबल, और यहां हमने लिख दिया टेबल नेम EMP। अब मैं सिर्फ जब इतनी सी चीज लिखूंगा ना तो मेरे पास सिर्फ मेरी डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट हो जाएगा विच नेम्ड एज EMP। यानी कि उसके अंदर डेटा तो नहीं होगा, बट सिर्फ हमने बता दिया कि भाई यार एक टेबल क्रिएट कर दो जिसके अंदर जो है वो एम्प्लॉयज के नाम से मेरे पास एक टेबल क्रिएट हो जाए। अच्छा, अब इसके बाद मैं इसके अंदर वैल्यूज एंटर करता हूँ। अब वैल्यूज जब मैं एंटर करूंगा तो कैसे होगा? आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। जैसे ही आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, अब यहाँ आप बेशक इधर लिख दो, बेशक निचली लाइन में लिख दो, इट्स सेम थिंग। मैं कहता हूँ कि जी पहला कॉलम मुझे बनाना है EMP ID, और EMP ID की जो डेटा टाइप होगी वो होगी इंटीजर, कॉमा। यानी व्हाट यू हैव टू डू, कि दो पार्ट्स हैं इसके। यानी पहले तो आपने कहा क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल इज अ कमांड। हमारे पास ये जो क्रिएट टेबल लिखा है इट्स अ कमांड। सो मैंने क्या किया, मैं यहाँ इसको ऐसे फिगर आउट भी कर देता हूं ताकि आपको अलग से नजर आए। ये हमारे पास कमांड है हमारी DDL की। दिस इज माय टेबल नेम, जो हमने नाम रखा है। सो दिस इज माय टेबल नेम, ब्रैकेट्स। ठीक है, ये ब्रैकेट्स तो इट्स अ पार्ट ऑफ सिंटेक्स, ये तो मुझे देनी है। देन दिस इज, ये जो मैंने यहां रखा है, दिस इज माय फील्ड नेम, ये मैंने फील्ड नेम रख दिया, जो भी हमने नाम रखना है अपनी फील्ड का, कॉलम का। एंड दिस इज द डेटा टाइप ऑफ दैट स्पेसिफिक फील्ड, ये हमने कर दिया। एंड कॉमा डालो, कॉमा का मतलब है कि नाउ वी विल बी एंटरिंग अ न्यू फील्ड, हम इसके बाद एक नई फील्ड एंटर कर रहे हो। ये मैंने ब्लैक कलर में जो लिखा है सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिखा है। अच्छा, अब क्या होगा कि EMP ID इंटीजर दे दिया, इसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं उसका रखता हूं नाम। अब नाम के लिए जो हमारे पास डेटा टाइप होती है, जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं तो व्हाट वी डू, वी यूज स्ट्रिंग। यहां हम जो यूज करेंगे वो हम यूज कर रहे होंगे var4। ठीक है, हमारे पास जो डेटा टाइप यहां यूज होगी दैट वुड बी var4। ये हमने डिस्कस भी की थी बिल्कुल शुरू में, वरना अभी फिर कर लेते हैं। var4 बस लिख दो ऐसे। और अगर आपने कोई लिमिट देनी है, आप कहते हो नहीं यार 10 कैरेक्टर से बड़ा नाम नहीं होना चाहिए, तो ब्रैकेट में ऐसे 10 लिख दो। अब इसका मतलब है कि नेम जो है वो स्ट्रिंग होगा विच होल्ड्स varchar, यानी मेरे पास टेक्स्ट को होल्ड करेगा, एंड नॉट मोर देन 10 कैरेक्टर्स। 10 कैरेक्टर से ज्यादा वो होल्ड नहीं करेगा। उसके बाद मैंने कॉमा दिया, कॉमा डाल के मैं एक और फील्ड दे देता हूं। मैं कहता हूं कि जी 3 फील्ड दे देते हैं ना, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, और एक और हम क्या दे देते हैं, लेट से हम दे देते हैं, आगे लिख देते हैं डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट को भी मैंने कहा कि भी उसकी भी जो डेटा टाइप होगी दैट वुड बी varchar। एंड अगेन कैपिटल में हो तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो कोई मसला नहीं है इसके अंदर। इसको मैं कहता हूं जी 5 से ज्यादा नहीं होगा। क्लोज द ब्रैकेट, एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट यू हैव टू गिव अ सेमीकोलन इन दैट। दिस सेमीकोलन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस सेमीकोलन इज अ टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का मतलब ये है कि यहां मेरी जो है वो ये कमांड फिनिश हो रही है। और आम तौर पे दिस टर्मिनेटर या दिस सेमीकोलन इज कॉस्ट यू 1 मार्क। इफ यू मिस इट तो इसका मतलब है कि यू आर सेक्रीफाइसिंग योर 1 मार्क है। सो डोंट डू दिस, ठीक है। यू हैव टू गिव दिस सेमीकोलन। अब एक्चुअली क्या हो रहा होगा, जब ये मैंने पूरी कमांड दी, इसके नीचे भी मैं लिख देता हूं, ये मेरे पास है करेक्टर लिमिट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम करते ये हैं कि मैंने जैसे ही ये कमांड रन की, सेमीकोलन डाल के एंटर प्रेस किया, तो मेरे पास डेटाबेस के अंदर क्या होगा कि एक इस तरह का सेट बन जाए। इसके अंदर पहला कॉलम जो है वो ऐसे नजर आ रहा होगा, EMP ID। दूसरा कॉलम जो मेरे पास नजर आ रहा होगा जो हमने दिया है वो हमारे पास आ रहा होगा नेम का। और तीसरा कॉलम जो मेरे पास नजर आ रहा होगा दैट वुड बी
डिपार्टमेंट, ये 3 कॉलम्स जो है ये हमारे पास फॉरन फॉर्म हो जाएंगे। यानी वो ऊपर वाली कमांड चलाने से मेरे पास जो है वो ये एक सेट ऑफ डेटा जो है ये बन जाएगा। ठीक है, इसमें इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। then it means no question. So the next part is if there is a question, and the question is, why is semicolon required? Terminate the command. अगर टर्मिनेट नहीं करोगे तो अगली कमांड कैसे शुरू करोगे? सो जाहिर है इट्स इंपॉर्टेंट। जैसे हम वॉकी टॉकीज पे बात करते हैं तो व्हाट वी यूजुअली डू के जी, हेलो दिस इज आसिम अली खान, ओवर। अब जब तक आप ओवर नहीं बोलोगे अगले को कैसे पता लगेगा उसकी बारी है? सो सेम हियर कि यू हैव टू गिव अ टर्मिनेटर टू स्टार्ट अ न्यू कमांड। नहीं बेटा, नॉट एनफ। देयर आर फ्यू थिंग्स विच इज रिलेटेड टू द सिंटेक्स ऑफ एनी लैंग्वेज, तो इट्स अ पार्ट ऑफ सिंटेक्स, तो ये तो देना ही। ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग इज कि मुझे ये लगा कि यार आई हैव टू ऐड अनदर फील्ड इन इट, मुझे इसमें एक और फील्ड ऐड करनी है। टेबल तो बन गया, मैंने ईएमपी आईडी नेम और डिपार्टमेंट दे दिया, बट व्हाट आई वांट टू डू, मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास यहाँ एक और फील्ड ऐड हो जाए जिसका नाम हो सैलरी। अब मुझे सैलरी की फील्ड ऐड करनी है ना, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हम एक कमांड देंगे इसके लिए, एंड दैट कमांड इज ऑल्टर टेबल, और उसका नाम लिखते हैं टेबल का, ईएमपी, ये आपको हर दफा बताना पड़ेगा। ये हमारे पास पहली लाइन होगी। दूसरी लाइन में आए एड सैलरी, ये मेरी नई फील्ड, जो भी मैंने नई फील्ड देनी है, और फिर उसकी डेटा टाइप, आप इसको फ्लोट भी रख सकते हैं, इंटीजर भी रख सकते हैं, जो आपका दिल करता है, या जैसे एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है, एंड सेमीकोलन, दैट्स इट, डन। सो क्या हुआ कि हमने जैसे ही ये काम किया, ऑल्टर टेबल ईएमपी, हमने कहा भी जाओ और टेबल को ऑल्टर कर दो, ईएमपी का जो टेबल, क्या ऑल्टर करना है? ऐड कर दो। क्या ऐड करना है? द न्यू फील्ड विच इज सैलरी, एंड द डेटा टाइप ऑफ द सैलरी इज इंटीजर। होल नंबर्स के अंदर हम सैलरी दे रहे हैं, जो जाहिर है होल नंबर्स में जनरली देते हैं। सो वो हमारे पास यहाँ ऐड हो जाएगा। सो इससे आपकी एक नई फील्ड ऐड हो जाएगी। आप कॉमा डाल डाल के 5-6 फील्ड भी ऐड कर सकते थे, परफेक्टली ऑल राइट, नो प्रॉब्लम विद दैट। सो ये भी की जा सकती थी। इसके बाद इसी के अंदर ही एक और कमांड होती है। लेट्स से मैंने टेबल बना लिया, अब टेबल बनाने के बाद लगा यार मजा नहीं आया, यार टेबल अच्छा नहीं बना, टेबल पूरा ही उड़ाना, फारिग कराना है इसको, मतलब आई आई वांट टू डिलीट दिस टेबल। सो डिलीट करने के लिए क्या होगा? डिलीट करने के लिए जो मेरी कमांड है दैट इज ड्रॉप। हम कहते हैं ड्रॉप टेबल, और स्पेस दी, और टेबल का नाम लिखा, और सेमीकोलन दे के एंटर प्रेस किया, हमारा टेबल जो डिलीट हो जाएगा। So I can delete my table as well with the help of this command. सर जो आपने नया बनाया है इसमें कोलन उसके एंड पहले वाले के एंड पे आएगा या फिर सैलरी इंटीजर के एंड पे आना है कोलन? Semicolon नहीं, दूसरी लाइन के एंड में आएगा ना, दूसरी लाइन के यस एंड में। सर, अच्छा ठीक है सर। तो अच्छा पहली वाली में से वो ब्रैकेट देंगे लेकिन उसके आगे सेमी कोलन नहीं होगा, आप कह रहे हैं? आपने सेमीकोलन सिर्फ तब देना है जब कमांड एंड हो रही होगी, नॉट बिफोर दैट। जिस वक्त कमांड एंड होगी आपने सिर्फ सेमीकोलन तब देना। अब वो पहली लाइन में एंड हो रही है, दूसरी में हो रही है, पांचवी में हो रही है, डजंट मैटर।
there is a question is what about create table EM? तो अगर सिर्फ आप क्रिएट टेबल EMP कर दोगे तो बस टेबल क्रिएट हो जाएगा, दैट्स इट। यानी उसके अंदर जो है कुछ भी नहीं होगा, और कुछ भी नहीं होगा। यस, एम्प्टी टेबल। ठीक है, सो इस तरह से जो है हम अपना टेबल बना सकते हैं। और इसकी जो हमारे पास डेटा टाइप्स होती हैं वो मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। अ, मुझे लगता है मैंने पहले भी दिखाई थी, बट हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। नो इश्यूज। ये हमारे पास जो है इसकी डेटा टाइप्स होती हैं। So you can use int integer used for columns which will store integer values। फिर हमारे पास float होता है, फिर हमारे पास double होता है, फिर हमारे पास varchar होता है, varchar is for text। फिर char is for character, date है, text है। सिंपल टेक्स्ट जो है वो हम तब यूज करते हैं जब हमने बहुत सारी वैल्यूज को एंटर करना हो, हमारे पास बहुत सारा डेटा हो लिखने के लिए, फिर हम टेक्स्ट करते हैं। लेट्स से कमेंट्स हैं, जैसे उसने एग्जांपल दी हुई है, अबाउट मी आपने लिखना है, एड्रेस लिखना है। क्योंकि जो वारचार है इट कैन ओनली स्टोर, मैं यहाँ सामने लिखता भी जाता हूँ, वैसे तो लिखा हुआ है बट स्टिल। सो वारचार जो है ये आपके पास 255 से ज्यादा वैल्यू स्टोर नहीं करता। अब इससे ज्यादा अगर स्टोर करनी है तो फिर क्या करें, फिर हम टेक्स्ट यूज करते हैं। जैसे फेसबुक के अंदर आपके पास जो है वो कमेंट्स लिखने की जगह होती है, या आपके पास पोस्ट लिखने की जगह होती है, वो टेक्स्ट होता है। और इसी तरह अगर आप ट्विटर में जाते हो, जो अब एक्स हो गया है, सो ट्विटर में जाते हो तो वहां देखो वो ट्वीट करने के लिए आपके पास लिमिटेड जगह होती है। उसके बाद वो कहता है मैं नया ट्वीट शुरू कर दूंगा। ये हमारे पास जो है ये हमारे पास होल नंबर्स के लिए होता है। ये हमारे पास फ्लोट जो है ये हमारे पास डेसिमल वैल्यूज के लिए, पॉइंट वाली वैल्यूज के लिए होता है। और सेम इसी तरीके से यूज फॉर कॉलम विच विल स्टोर फ्लोट वैल्यूज। ये जो सिंपल फ्लोट है ये हमारे पास फ्लोट तकरीबन 7 डेसिमल प्लेसेस तक स्टोर कर लेता। ये जो ये है ये बड़ी, अगर बहुत बड़ी आपके पास वैल्यू आ गई है तो आप फिर 15 डेसिमल प्लेसेस तक इसको ले सकते हैं। सो आमतौर पे फ्लोट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन, बट लाइक नहीं, ये टेबल पेपर में गिवन नहीं होगा। क्यों पेपर में गिवन होगा भाई, ये तो चार पांच तो चीजें हैं, ये तो पता ही होनी चाहिए। जैसे आपके पास उसमें दूसरे में होती हैं, पाइथन में जब हम कर रहे होते हैं उसके अंदर भी तो डेटा टाइप्स होती हैं, वो कब गिवन होती हैं। ठीक है, सो हम यहीं तक ही रखते हैं आज की जो ये है। एंड देन विल ऐड फ्यू मोर थिंग्स इन इट। डीएमएल और डीडीएल के अंदर भी कुछ एक दो चीजें मजीद ऐड करनी है, विल बी एडिंग इन दिस इन नेक्स्ट लेक्चर।